26 नवंबर 2008 की वो शाम, ख्वाबों का शहर मुंबई अपने शबाब पर था। आम दिनों की तरह ये शाम भी गुलजार होती जा रही थी। शाम जैसे जैसे रात में तब्दील हो रही थी, शहर की रौनक और परवान पर पहुंची। मरीन ड्राइव पर लोग समंदर से आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस समंदर के रास्ते मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। यह उस रात का आगाज़ था जो देश और दुनिया के इतिहास और जेहन में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। नमस्कार, मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। जैसे जैसे रात की चादर छाने लगी, वैसे वैसे ही मुंबई की सड़कों पर मौत नाचने लगी। 10 आतंकी, 60 घंटों की दहशत, भागता दौड़ता शहर मुंबई बदहवास सा होकर अपनी जान बचाने और सुरक्षित स्थान पाने की कोशिश में लगा था। आतंकियों ने नाव के जरिए रात 8 बजे कोलाबा के पास मछली बाजार में एंट्री ली। तब तक उन्होंने नाव पर सवार सभी लोगों की जान ले ली थी। स्थानीय मछुआरों को उन पर शक भी हुआ। उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना भी दी, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में ले लिया। कोलाबा से आतंकियों ने 4-4 के समूहों में टैक्सी पकड़ी और अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। आतंकियों का एक दस्ता रात 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पहुंचा। सभी के हाथों में अत्याधुनिक AK-47 राइफलें थी। रात 9:45 का वक्त हुआ कि अचानक शहर के एक इलाके में गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो गई। CST रेलवे स्टेशन पर फायरिंग की घटना पर जैसे ही बात चली, विले पार्ले इलाके में भी गोलीबारी की खबर मिलने लगी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही चारों तरफ भगदड़, चीख पुकार मच गई। ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज़ के बीच निर्दोष मासूम लोगों की लाशें लावारिस पड़ी थी। भारत में 26 नवंबर 2008 एक ऐसी तारीख है जिसे याद कर सबकी आंखें गमगीन हो जाती हैं। दहशत की तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगती हैं। यह तारीख देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के पुराने घावों को कुरेदती है। आज से 16 साल पहले इसी दिन दुनिया की सबसे भीषण और क्रूर आतंकी हमलों में से एक की गवाह बनी माया नगरी मुंबई। नवंबर 2008 में इसी दिन मुंबई में 4 दिनों तक चलने वाले आतंकवादी हमले की एक श्रृंखला शुरू हुई थी। आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ओबेरॉय ट्राइडेंट और ताज पैलेस एंड टावर सहित शहर भर के प्रतिष्ठित स्थानों पर गोलीबारी और बम विस्फोट होने के 16 साल पूरे हो गए। इसे इतिहास में 26/11 मुंबई अटैक के रूप में जाना जाता है। भारत के इतिहास में 26/11 एक काले दिन के रूप में अंकित हो गया है। 26 नवंबर 2008 को ताज होटल में करीब 450 और ओबेरॉय ट्राइडेंट में 380 मेहमान मौजूद थे। जब आतंकियों ने इन दोनों जगह पर हमला बोला, ताज होटल के गुंबद से निकलता धुआं मुंबई आतंकी हमलों की गवाही दे रहा था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने ताज होटल से आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन टॉर्नेडो चलाया। इस आतंकवादी हमले में भारतीय विदेशियों और सुरक्षा कर्मियों सहित कुल 166 लोग मारे गए थे, जबकि 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 9 आतंकवादी मारे गए थे। 10वां आतंकी आमिर अजबल कसाब जिंदा पकड़ा गया। कसाब के खिलाफ मुकदमा चला, अदालत द्वारा उसे मौत की सज़ा सुनाई गई और 21 नवंबर 2012 को पुणे के यरवड़ा जेल में सुबह सुबह 7:30 बजे उसे फांसी दे दी गई। लेकिन इस हमले में सिर्फ यही 10 आतंकी शामिल नहीं थे। इनके आका पाकिस्तान में बैठे थे। हाफिज सईद इस हमले का मास्टरमाइंड था। जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अब्बू जुंदाल पाकिस्तान में बैठकर मुंबई आए 10 आतंकियों को निर्देशित कर रहा था। तहव्वुर राणा ने हथियारों की व्यवस्था की थी। ये सभी अब भी जिंदा हैं। राणा इस समय अमेरिका की जेल में बंद है और रिहाई की गुहार लगा रहा है। उसे भारत प्रत्यार्पित करने के प्रयास भी चल रहे हैं। मुंबई कई बार आतंक का दंश झेल चुका है, लेकिन इस शहर के इरादों के आगे आतंकी मंसूबे लगातार फेल हुए हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे यानी मनिंदर प्रताप सिंह के साथ इतना ही। DC न्यूज़ इंडिया की पूरी टीम की तरफ से 26/11 की बरसी पर शहीद नायकों और अपने प्राणों का निस्सर्ग बलिदान देने वाले निर्दोष नागरिकों को सादर श्रद्धांजलि। नमस्कार, जय हिंद।